इंदौर में जहरीले पानी की वजह से हुई मौत ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। शासन और प्रशासन की नाकामी ने 10 लोगों की जान ले ली, जिसके बाद अब सरकार की आंखें खुली और एक्शन लेना शुरू कर दिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मोहन सरकार अब एक्शन मोड में दिख रही है। सरकार ने नगर निगम कमिश्नर दिलीप यादव को हटा दिया, वहीं एडिशनल कमिश्नर रोहित सिसोनिया और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर संजीव श्रीवास्तव को सस्पेंड कर दिया है। दिलीप यादव को पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में उप सचिव के पद पर भेजा गया है। इसके साथ ही इंदौर नगर निगम में 3 नए अधिकारी नियुक्त किए हैं। इंदौर में जहरीला पानी, 10 की मौत। अब अधिकारियों पर गाज गिर रही है, लेकिन पानी पर सियासी घमासान भी मचा हुआ है और कांग्रेस इस मुद्दे पर सरकार का घेराव करने में जुटी हुई है और होना भी चाहिए। विपक्ष की भूमिका कांग्रेस को निभानी भी चाहिए, जो वो निभा रही है, लेकिन अभी एक्शन सरकार की तरफ से लिया जा रहा है। अधिकारियों पर गाज भी गिर रहा है। तो इंदौर में दूषित पानी को लेकर अब कार्रवाई की जा रही है। अब देखिए क्या एक्शन हुआ, यहां पर आप समझिए। नगर निगम कमिश्नर दिलीप यादव हटाए गए और इन पर आरोप क्या था कि गंदे पानी की शिकायतों को इन्होंने अनदेखा किया। और आज तक ने बताया लोगों से बात करते हुए कि कई बार शिकायत की गई, लेकिन कानों में जू तक नहीं रहेगा। अब एक्शन हो गया। एडिशनल कमिश्नर रोहित सिसोनिया सस्पेंड। इन पर आरोप क्या है कि शिकायतों को अनदेखा किया, लापरवाही बरती, यानी इन तक भी मामला पहुंचा था, लेकिन कौन सुने। ठीक है, आती रहती है शिकायतें, यही रवैया था। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर संजीव श्रीवास्तव सस्पेंड। आरोप क्या है, शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं की, इन्होंने भी ध्यान नहीं दिया कि क्या है, शिकायतें हैं, क्या ही हो जाएगा। लेकिन जब जान गई, 5 महीने की मासूम की जान गई, फिर अब एक्शन होता दिख रहा है। तो एक तरफ मोहन सरकार दूषित पानी को लेकर एक्शन ले रही है, दूसरी तरफ उनकी सरकार मौत के आंकड़ों पर भी मिलावट कर दे रही है। अब ये क्यों कह रहे हैं, तो हाईकोर्ट में मध्य प्रदेश सरकार की स्टेटस रिपोर्ट कहती है कि इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी पीने से 4 मौत हुई है। इंदौर कलेक्टर शिवम वर्मा कहते हैं दूषित पानी पीने से 5 मौत हुई है। प्रभावित इलाके के विधायक और प्रदेश के नगर विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय कहते हैं कि 9 लोगों की मौत हुई है। इंदौर नगर निगम के मेयर हैं पुष्यमित्र भार्गव, महापौर दावा करते हैं कि जहरीला पानी पीने की वजह से 10 मौत हुई है। और जिस भागीरथपुरा इलाके में जान गई, वहां इलाके के बीजेपी पार्षद कमल वाघेला का दावा है कि 15 मौत हुई है। सोचिए, मौत तक में मिलावट है, यहां मौत तक में मिलावट यहां पर कर दी गई। और यह साफ साफ बताता है कि जवाबदेही लेने से बचने की कोशिश हो रही है और कार्रवाई के नाम पर पल्ला झाड़ा जा रहा है। हाईकोर्ट में सरकार 4 मौत कहती है, इंदौर के कलेक्टर शिवम वर्मा यहां पर 5 मौत बताते हैं, कैलाश विजयवर्गीय कुछ और बताते हैं, महापौर कुछ और बताते हैं, पार्षद कुछ और बताते हैं। यह देखिए कैलाश विजयवर्गीय ये 9 मौत की बात कर रहे हैं, हाईकोर्ट में 4 क्यों बताया जा रहा है। फिर पुष्यमित्र भार्गव ये महापौर हैं इंदौर के, ये 10 मौत की बात कर रहे हैं, लेकिन हाईकोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट में 4 मौत। बीजेपी पार्षद कमल वाघेला उसी भागीरथपुरा के, और ये तो बोल रहे हैं कि 15 मौत, और ये सब बीजेपी के हैं, लेकिन स्टेटस रिपोर्ट हाईकोर्ट में जो दी 4 मौत है ना मिलावट। एक रिपोर्ट आपके सामने। मध्य प्रदेश के इंदौर में जहां पर 10 लोगों की मौत नाले का पानी पीने वाली लाइन में जुड़ने से हुई, वहां पर आम आदमी की जान जाने के बाद भी मध्य प्रदेश की सरकार कार्रवाई के नाम पर लॉलीपॉप दे रही, क्योंकि जहां 10 जान चली गई, वहां इंदौर नगर निगम कमिश्नर को नोटिस जारी करने की खानापूर्ति कर ली गई। इंदौर नगर निगम के अपर आयुक्त रोहित सिसोनिया को केवल पद से हटाकर दिखाया गया कि देखो सरकार कितना सख्त एक्शन लेती है, जबकि हकीकत यह कि इन्हें एक जगह से हटाकर अब दूसरी जगह किसान कल्याण विभाग में उप सचिव बना दिया गया। मतलब जो अफसर इंदौर के भागीरथपुरा में आपराधिक लापरवाही का आरोपी है, उसे दूसरी जगह तैनाती देकर जनता की आंख में कार्रवाई वाली धूल झोंकी जा रही है। धूल झोंकने के नाम पर सरकार क्या करती, इसका तीसरा सबूत है। इंदौर नगर निगम में अब एक एडिशनल कमिश्नर की जगह 3 लगा दिए गए। मतलब सरकार ये समझती है कि अधिकारी 3 लगा देने से दाग धुल जाएंगे। आप जो भी पानी पिए, उसे बाहर से ही पिए, सादा पानी ना पिए। जनता तो उबला पानी पी लेगी, लेकिन खबरदार करता सवाल है, क्या मुख्यमंत्री मोहन यादव, जिनके सामने हर बैठक, हर सभा में बोतल बंद पानी पीने को लाया जाता है, क्या वो ये मटमैला रंग वाला बदबूदार पानी पी सकते हैं, जो इंदौर में जनता पीने के लिए लंबे वक्त से मजबूर छोड़ी गई। मध्य प्रदेश के नगर विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, जो भागीरथपुरा की मौतों पर मीटिंग करने भी जाते हैं,
तो बैठक में बिस्किट चाय से लेकर पानी बोतल बंद फिल्टर वाला पीते हैं। क्या वो जनता को जीवन भर मिलने वाले इस दूषित काले गंदगी वाले पानी को पीकर दिखा सकते हैं? हमारा मकसद किसी मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद, विधायक या किसी जनप्रतिनिधि को गंदा पानी पीने के लिए मजबूर करना नहीं है। हम सबके जीवन का ख्याल रखना जानते हैं। आज तक तो खबरदार करके ये कहता है कि आम आदमी को कम से कम साफ पानी दीजिए। ये दूषित तो करीब करीब 3-4 साल हो गए, परंतु अभी अभी ज्यादा हो गया है। आप दिख रहा है करीब करीब पीते पीते तो हमको आरओ का 4-5 साल से पी रहे हैं आरओ का पानी, परंतु ये अब ज्यादा दूषित हो गया है। ज्यादा दूषित हो गया। हाँ, क्या कारण रहा, कैसे हो गया? अब पता नहीं क्या आपके पीने का पानी आता है वो कैसे पानी आता है? गंदा आता है, मैला आता है, एकदम मैला। एकदम मैला पानी। हाँ, ये जो ये ना ड्रेनेज का, बस यही पानी है ड्रेनेज। हाँ, स्मेल मारता है बिल्कुल गंदगी। जैसे अपन ड्रेनेज का पानी आता कि नहीं वैसा आता है पहले शुरू में स्टार्ट में, उसके बाद साफ होता है। फिर ये नागरिक घर से पानी लाकर हमें दिखाने लगे। पानी घर के अंदर कैसा है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, ये है पानी की हालत। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना मैला ये पानी इस वक्त यहाँ पर आपको नजर आ रहा है। और इसी पानी को पीने के लिए लोग जो है विवश हैं। पानी के अंदर कचरा, पानी का कलर ही बता रहा है कि किस तरह से पानी जो इतना दूषित है। इसी पानी को आप लोग हाँ डेली पीते हम तो। जिनके पास सिवाय गंदा पानी पीने के लिए लंबे वक्त तक कोई रास्ता नहीं छोड़ा गया, वो आज तक संवाददाता को बुलाकर अपने घर ले जाते। 3 साल से बीमार है यही एलर्जी से। ये पानी है, चेक करने के लिए कोई आ नहीं रहा है। ये पानी है। इसमें देखो आप नीचे कीड़े कीड़े। You can see ऐसा पानी आती है, ऐसा पानी आता है। ये देखिए, इस बोतल की हालत देखिए। क्या ये पानी पीने की हिम्मत कोई जनप्रतिनिधि दिखाएगा? आपने कभी किसी नेता को या मेयर को या कैलाश विजय किसी को कुछ बोला? मगर कोई झांकने नहीं आया, कोई भी नहीं आया यहाँ पे। एक बार भी नहीं देखा कितना गंदा पानी आ रहा है, लोग बीमार हो रहे हैं, मगर एक बार भी वो लोग देखने नहीं आए यहाँ पे। हाँ बोले वो अच्छा हो जाएगा। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से ये जो बाल्टी है, इस बाल्टी के अंदर जो पानी है वो उतना ही दूषित है जो पिछले काफी समय से जिस तरह से दूषित पानी इस इलाके में पहुंच रहा है। आप इस पानी की हालत देखिए। इस पानी के अंदर कीड़े तैर रहे हैं, इस पानी के अंदर मिट्टी है, इस पानी के अंदर कालापन है। ये आपके घर का पानी है? ऐसे पानी अभी नल आए थे, शुरू में ऐसे आया पानी। नीचे आप देख सकते हैं इसके अंदर कीड़े तैरते हुए नजर आ रहे हैं। यही पानी पीते हैं, यही पानी पीते हैं सर। पीयूष मिश्रा हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़े हुए, उनका रुख करते हैं। पीयूष, मैं यहां से नहीं समझ पा रहा हूं, चूंकि आप वहां पर हैं, तो क्या आप ये समझ पा रहे हैं कि वाकई यहां मध्य प्रदेश सरकार सख्त है या फिर मध्य प्रदेश सरकार सख्त होने का दिखावा करते हुए अपनी किरकिरी करा रही है? क्योंकि नगर निगम कमिश्नर दिलीप यादव को हटा दिया, लेकिन हटा के क्या किया? पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में उन्हें उप सचिव के पद पर भेज दिया गया। मौतों का आंकड़ा हर कोई अलग बता रहा है। हाईकोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट में 4 बताते हैं, लेकिन सबके आंकड़े अलग हैं। करना क्या चाह रहे हैं ये? जी बिल्कुल हिमांशु, आपने कहा कि क्या सख्त है या सख्त होने का दावा कर रही है या दिखावा कर रही है। ये दिखावा ही हो रहा है, क्योंकि ये जो आरोप है कि पिछले 3 से 4 साल से लगातार जो है जो निवासी इंदौर के वो ये शिकायत लेके अपनी महापौर, निगम और कई अलग अलग लोगों के पास पहुंचे, लेकिन उनकी शिकायत का कोई निवारण नहीं सामने आया। और आखिरकार लगभग 10 लोगों को अपनी जानें जो हैं वो गंवानी पड़ी। 10 तो आंकड़ा अभी आधिकारिक है, कितने लोगों की जानें गई उसके बारे में कोई आंकड़ा पूरी तरह से सामने निकल के नहीं आ रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं 15 लोगों की मौत हो गई, कुछ लोग बता रहे हैं 17 लोगों की मौत हो गई। तो आंकड़ों में भी कहीं ना कहीं हेरफेर है। तो ये दिखावा ही है, क्योंकि जब आपकी फेलियर निकल के सामने आता है, 3 से 4 साल से लगातार गंदा पानी लोगों को मिल रहा है, और जब लोगों की जानें चल जाती हैं तब आप जाके कुछ अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लेते हैं। सवाल फिर वही खड़ा होता है कि वो नेता, वो जो यहाँ के महापौर हैं या काउंसलर हैं, जिनको चुन के चुनिंदा चुन के जो उनको भेजा गया, जो वोट मांगने आते हैं, उनके खिलाफ कब कार्रवाई होगी?
वो कब इस्तीफा देंगे, क्योंकि ये सवाल यहाँ की जनता पूछ रही है। हमने कई लोगों से पूछा कि पानी आपके घर में इतने समय से गंदा आ रहा है, आप लोगों ने यहाँ के नेता से अपनी बात नहीं रखी। उन्होंने कहा कि वोट के टाइम पर वो आ जाते हैं, लेकिन जब हम अपनी समस्या लेकर उनके पास जाते हैं तो कहते हैं टंकी पर जाओ। टंकी यानी कि एक यहाँ पर कॉमन पॉइंट है जहाँ पर उनकी मीटिंग होती है, वहाँ पे अधिकारियों से मिला जाता है, और जब वो टंकी पर जाते हैं तो वहाँ पर कोई अधिकारी उनको मिलता ही नहीं है। तो आप सोचिए बेबसी कितनी यहाँ पे लोगों की कि आपने प्रतिनिधियों को चुन तो दिया, लेकिन जब काम करने का समय आया तो सब के सब नदारद दिखाई दिए। अच्छा, और देखिए जब सवाल पूछा जाता है तो उन सवालों के जवाब नहीं दिए जाते। आप बने रहिएगा हमारे साथ। देखिए इंदौर के दूषित पानी पीने से 10 मौत हुई। अब मौत के बाद अधिकारियों पर ठीकरा फोड़ दिया गया। वही जब आज तक के संवाददाता जिनको अभी आप सुन रहे थे, पीयूष मिश्रा जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय से सवाल पूछा, तो सवाल को इग्नोर कर दिया गया और कहा गया कि कल बताएंगे। मध्य प्रदेश सरकार में कैलाश विजयवर्गीय, कैलाश जी आज तक उन घरों में गया है जहां पर हमने देखा है कि लोगों के घर में सीवेज का पानी जो है वो घुस रहा है, क्या कहेंगे उन लोगों को जिनके घर में सीवेज का पानी है? कल बताएंगे आपको। लेकिन सर आप एक मिनट, आप चुप्पी तो नहीं साध सकते ना सर, लोगों की मौतें हो रही है, आप चुप्पी साधे हुए हैं, आप चुप्पी नहीं साध सकते सर। सवाल का जवाब क्योंकि इसलिए हम पूछ रहे हैं, ये सवाल उन लोगों के हैं जो लोग परेशान हैं। कैलाश जी, उनके घर में नाले का पानी जा रहा है, वो पानी पीने के लिए वो विवश है, लोगों की मौतें हो रही हैं। 3-4 साल से वो ये लोग जो है ये सवाल उठाते रहे और आप अब चुप्पी साधे हुए हैं। सर इस चुप्पी का कोई चुप्पी तो नहीं होनी चाहिए। आप कह रहे हैं कल बताएंगे, कल तक लोग आपका इंतजार करेंगे, तो लोग लगातार बीमार पड़ रहे हैं। कैलाश जी ये देखिए, कैलाश विजयवर्गीय जो मंत्री हैं मध्य प्रदेश सरकार में, चुप्पी साध कर यहाँ से चले गए। कल बताएंगे, ये कैलाश विजयवर्गीय ने कहा। और ऐसी ही शिकायतें लेके अधिकारियों के पास भागीरथपुरा की जनता जाती रही। शायद वो भी यही कहते रहे होंगे कि कल देखेंगे, कल करेंगे, और वो हुआ नहीं। कई महीनों से गंदा पानी पीते रहे, 10 लोगों की जान चली गई, 5 महीने का एक मासूम भी इसमें शामिल है। और मंत्री जी जो 9 मौतों का दावा कर रहे हैं, देखिए हाईकोर्ट में तो 4 बता रहे हैं, मंत्री 9 मौतों का दावा कर रहे हैं। उनसे जब सवाल पूछा गया तो वो कहते हैं कि कल बताएंगे। फिलहाल इस पूरे मामले में अभी तक क्या कुछ अपडेट निकल कर आया है, एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। इंदौर में बड़ा गणपति के पास, जहां से मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के बेटे की अगुवाई में बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार पर पुकार सुनने की गुहार लगती रही, वहीं से केवल 5 किलोमीटर दूर इंदौर के ही भागीरथपुरा में भारतीय नागरिकों को जहरीला पानी पीने के भरोसे छोड़ दिया गया। इसलिए केवल धर्म के नाम पर जनता की जान की फिक्र करने वालों को आज तक की रिपोर्ट देखकर चुल्लू भर पानी में शर्म से डूबना होगा। उर्मिला यादव 60 साल, नंदलाल पाल 75 साल, ताराबाई कोरी 70 साल, उमा कोरी 31 साल, जीवनलाल बरेड़े 80 साल, अरविंद 45 साल, गोमती रावत 50 साल, मंजुला 74 साल, सीमा प्रजापति 50 साल और अव्यान साहू केवल 6 महीने का। ये सब भारतीय हैं, लेकिन जो धर्म की राजनीति करके धर्म के नाम पर हुंकार और ललकार वाली बातें करते हैं, वो जरा देखें। जहरीले पानी ने आम नागरिकों की जान ली। हिंदू हिंदू कहकर केवल जो सियासत करते हैं, वो भारतीय छोड़िए हिंदू को ही किस तरह जहरीले पानी पीने को छोड़ देते हैं, या आज तक संवाददाता पीयूष मिश्रा दिखाने जा रहे हैं, वो भी सीधे इंदौर के भागीरथपुरा की गलियों। पानी इतना गंदा आ रहा है कैसे पिया नहीं जा रहा है। नहीं पिया जा रहा पानी। हाँ, घर में लोगों की तबीयत खराब है। हाँ, वो छोरी को डस्ट उल्टी लग गई। बुजुर्ग महिला के ठीक पीछे पर्दे की ओट से अपना दर्द बताने को बेचैन दिखते इस परिवार को अब ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा। ये सुनवाई तो अब हुई, जो ये केस हुए हैं ना, तब सबकी आंखें खुली है। बाकी हम 4 साल से परेशान हो रहे हैं। 2 कनेक्शन हो चुके हैं, 2 नर्मदा के 2 कनेक्शन हो चुके हैं, उसके बाद भी गंदा पानी आ रहा है। इस परिवार के घर के बाहर वो हिंदू रक्षा की बात तो पहुंच गई, जिसमें स्टिकर चिपका दिया गया। स्टिकर पर लिखा है, संस्कृति सबकी एक, चिरंतन पुरखे सबके हिंदू हैं। लेकिन इनके घर तक साफ पीने का पानी नहीं पहुंच पाया। आपने कभी अपनी बात कहीं मेयर से या लोकल नेताओं से? कुछ नहीं होता सर,
कुछ भी नहीं होता। अगर होना होता तो इतने समय से हम परेशान हैं, अभी तक तो हो जाना था। कितने सालों से गंदा पानी पी रहे हैं, यही लेटरिन का पानी आता है, थोड़ी देर निकलता है साफ और पी लेते, फिर निकलना आता है। आधे घंटे में 15 मिनट गंदा पानी निकाला जाता है, जिसमें हमको 2 बर्तन पानी मिल पाता है। हम किराएदार को क्या देंगे? अगर हम ही भर लेंगे तो उनको क्या? 15 मिनट गंदा पानी निकालते हैं हम। शुरुआत जब ऑन करते हैं तो 15 मिनट गंदा पानी आता है, उसके बाद नल चला जाता है। कैसा हम लोग मैनेज कर रहे हैं? अच्छा, आप ये कह रहे हैं जब आप मोटर ऑन करते हैं तो 15 मिनट गंदा ही पानी आता है और उसके बाद पानी बंद हो जाता है। आधा घंटा आने का टाइमिंग है, पानी आने का नर्मदा का आधा घंटा टाइमिंग है। आधे घंटे में 15 मिनट गंदा पानी पहले हमको निकालना पड़ता है कि हाँ अब साफ आए तो हम भरें। पीने का ही पानी जब गंदा आएगा तो हम क्या करें? कहाँ जाए? रोज की कहानी है, ये रोज की कहानी है। देश में जिन नागरिकों को साफ पानी तक रोज नहीं मिल पाता, आज उन्हीं के लिए खबरदार करने आज तक निकला। क्योंकि जो धर्म के नाम पर बचाने की बात करते आए हैं, उनके कान में गर्म शीशे की तरह ये शब्द बहेंगे, जिनके घर के बाहर लिखा है, संस्कृति सबकी एक चिरंतन, पुरखे सबके हिंदू हैं। पानी का कलर चेंज होता है ना, क्योंकि चेंबर का काला पानी आता है ना, स्मेल मारता है ना। फिर हम उसको क्या करते हैं, पी के टेस्ट चेक करते हैं ना उसका। उस गंदे पानी को साफ है या गंदा है वो पी के टेस्ट करते हैं ना। ऐसे कंफर्म कैसे होगा? जस्टिफाई कैसे होगा? जस्टिफाई करने के लिए तो हमें उसे टेस्ट करना पड़ेगा ना। अब हम इतने तो वो है नहीं कि हम TDS रखे हैं उसको नापेंगे। हम लोग तो एक गरीब लोग हैं। गरीब लोग हैं और गरीब लोगों की सुनवाई कैसे होती है आप समझ गए होंगे। देश के सबसे स्वच्छ शहर में दूषित पानी को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। एक तरफ सीएम मोहन यादव इस मामले में कड़ी कार्रवाई की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस नेता हैं और अधिकारियों की मिलीभगत वो बता रहे हैं। उम्मीद करेंगे कि इस तरह की घटनाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही की जैसी जानकारी आएगी, हम और भी कठोर कार्रवाई करने को तैयार हैं। लेकिन ये बात सही है कि नीचे के सीवर के लीकेजेस और पुरानी लाइनों के डलने के कारण से ऐसी घटनाओं से सबक लेते हुए दोबारा ऐसी घटना और का नहीं हो, इसका हम प्रयास करें। ये रणनीतिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी इंदौर वासियों अधिकारियों के माथे पर अपने भ्रष्टाचार को छुपाना चाहती है। मैं आप सबसे आग्रह करना चाहता हूं कि अधिकारी भी दूध के धुले नहीं हैं, लगातार यहाँ बैठे हुए हैं तो भ्रष्टाचार के हिस्सेदार हैं। पर इसमें इसको लीड करती है बीजेपी की ये जो चुनी हुई जनप्रतिनिधियों की टोली, ये लुटेरों की टोली है।